Good evening everyone, welcome back to the computer technology channel guys. Again I'm with you with my new video lecture on Python language. So today we will discuss about the array. Everyone heard about the array in C language, in C++, in Java, in JavaScript and etc. Right guys, तो आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में एरे का डिस्कशन किया होगा, पढ़ा होगा. जो लोग एरे के साथ फैमिलियर हैं, जो प्रोग्रामिंग के साथ फैमिलियर हैं, तो आज हम पांडा में जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम एरे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्लस थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, देन आई विल टेक सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. राइट गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं. एरे क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज़ एरे? एरे इज़ कंसीडर्ड एज अ कंटेनर. जैसे एक कंटेनर होता है, एक बर्तन होता है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर. राइट गाइज, similarly in the programming language, array is considered as a container in which we can store multiple items of the same data type. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए. कंटेनर तो है, अगर हम सिंपल कंटेनर की बात करें, एक बर्तन की बात करें, एक सिंपल कंटेनर में आप अलग अलग टाइप की चीज़ें स्टोर कर सकते हैं. राइट गाइज, एक ही कंटेनर में. लेकिन यहाँ पे आपके पास कंडीशन है, जब हम एरे को यूज़ कर रहे हैं, एरे जो हमारा कंटेनर है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें उस कंटेनर में सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें स्टोर हो सकती हैं. जिन सारी चीज़ों का डाटा टाइप जो है वो सेम होगा. या तो आप उस कंटेनर में नंबर स्टोर कर पाएंगे, या फिर आप उस कंटेनर में टेक्सचुअल वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे. ठीक है, मतलब एक टाइप की होनी चाहिए सारी चीज़ें. राइट गाइज, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर स्टोरिंग अ डाटा इन अ अरे. राइट गाइज, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए. Array is considered as a container in which we can store multiple items of the same data type, either alphabets or numbers. या तो वो डाटा आपका अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या फिर वो नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट याद रखनी है. एरे इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो. एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो से. और अगर आप इंडेक्स असाइन करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा था इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर, जब मैंने आप लोगों को डिक्शनरी मेथड से जो है सीरीज़ क्रिएट करना बताया था. ठीक है, तो इसमें देखिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे. एरे को कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ये देखिए एक टेबल सा मैंने सिंपल सा बनाया है. 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है आपके पास इंडेक्स नंबर हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एरे की वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0. यहाँ पे आप जो भी नंबर स्टोर करना चाहते हैं एरे के इंडेक्स नंबर्स में, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. मतलब ये सारी क्या है आपकी डाटा वैल्यूज़ हैं. राइट गाइज, मतलब इससे ये क्लियर हो रहा है कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू स्टोर है 67, 1 इंडेक्स पे 87, सेकंड पे 98. मतलब इंडेक्स नंबर क्या हुआ, एक तरीके से इन डाटा आइटम्स के या फिर इन डाटा वैल्यूज़ के क्या हुए, एड्रेस हुए. अगर आपको एड्रेस पता है तो आप डाटा के पास आसानी से पहुंच सकते हैं. राइट गाइज, अब हम ये तो हुआ सिंपल एरे का कॉन्सेप्ट कि एरे क्या होता है इन नॉर्मल लैंग्वेज. राइट गाइज, अब हम पांडा में एरेज या पाइथन में एरेज किस तरीके से यूज़ करेंगे, दैट आई विल डिस्कस. Array in pandas. In pandas, if we want to use array, then we import numpy package. That is important thing है, इसको नोट कर लीजिए. Array जब आपको पांडा में यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग जब आप array के थ्रू करेंगे तो आपको कौन से पैकेज की ज़रूरत है? numpy पैकेज. अभी तक आप सिंपल पैकेज यूज़ करते आए हैं पांडा, जिसमें से डिक्शनरी वाले में हमने numpy पैकेज का ऑफ कोर्स यूज़ किया था, बिकॉज एरे डिफाइंड इन दैट पैकेज. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. अब भाई आपको ये बोला जा रहा है कि जब आपको एरे यूज़ करना है अपने पांडा में तो आपको numpy पैकेज यूज़ करना है. अब कोई क्वेश्चन करता है कि वाई मैम, वाई वी यूज़ numpy पैकेज? बिकॉज एरे डिफाइंड इन numpy पैकेज.
एरे का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में, अपने प्रोग्राम में एरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको numpy पैकेज को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी एरे आपका काम करेगा, बिकॉज एरे डिफाइंड इन दैट पैकेज। आफ्टर इम्पोर्ट द numpy पैकेज वी कैन यूज़ एरे इन अवर प्रोग्राम। जब आप numpy पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप आसानी से जो है एरे का कॉन्सेप्ट जो है अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट गाइज, अब सिंटेक्स फॉर इंपोर्टिंग एरे इन पांडास, इंपोर्ट numpy एज np1। अब इसमें देखिए सिंटेक्स फॉर इंपोर्टिंग एरे, एरे जब इंपोर्ट करना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, numpy पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि numpy पैकेज को आप पहले इंपोर्ट कीजिए, उसके बाद ही आप एरे को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेंगे एरे का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एरे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सभी लोग। क्रिएटिंग सीरीज बाय यूजिंग एरे विदाउट असाइनिंग इंडेक्स वैल्यूज़ बाय अवर सेल्फ। हम एक सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं लेकिन एरे का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इंडेक्स वैल्यूज़ हम खुद से असाइन नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडेक्स वैल्यूज़ जब हम खुद से असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। राइट गाइज, तो ये देखिए इसका कोडिंग पार्ट। इंपोर्ट पांडास एज pd1, पांडा पैकेज को इंपोर्ट किया, numpy पैकेज को इंपोर्ट किया। फिर यहाँ पे एरे क्रिएट करने वाले हैं, सीरीज क्रिएट करनी है, डाटा इक्वल टू np1। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस क्यों लिया np1, बिकॉज पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एरे का जो कॉन्सेप्ट है दैट डिफाइंड इन numpy पैकेज, और numpy पैकेज को हम किस नाम से रेफर कर रहे हैं, np1। दैट्स वाई वी आर इंसर्टिंग np1 हेयर। डाटा इक्वल टू np1 डॉट एरे, आप कोई भी नाम यहाँ पे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एरे को आप एरे ही नाम से रेफ़र करें। आप जिस नाम से एरे बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। एरे विद इन ब्रैकेट डिफाइंड होता है। तो ये देखिए हम एक सीरीज़, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का एरे बना रहे हैं ABC। ठीक है, फिर आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया s इक्वल टू pd1 डॉट सीरीज, सीरीज़ फंक्शन को कॉल किया या मेथड को कॉल किया और इस डाटा को इसमें पास किया, क्योंकि सीरीज़ जब आपको बनानी है तो वो किस में डिफाइंड है, सीरीज़ आपकी pd1 पैकेज में। देन आपने सीरीज़ को प्रिंट करवाया सिंपली। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और स्लाइड कर देती हूँ, आई थिंक आपको। ये देखिए 0 ABCD, ये क्या है, आपकी सीरीज़ है। ठीक है, आपने ये एरे बनाया है ABCD। ठीक है, और 0 1 2 3 ये क्या है, आपके इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है डिफ़ॉल्ट, मतलब ये आपके आपका जो कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है या आपका फ़ोन है जिस पे भी आपने प्रोग्राम रन किया है, ठीक है, उसने खुद से जो है इसमें इंडेक्स वैल्यूज़ असाइन की हैं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो अभी हम सिंपल देखेंगे डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू, यानी कि ये इंडेक्स वैल्यूज़ आपने असाइन नहीं की है, या आपके इंटरप्रेटर या कंपाइलर ने खुद इसको असाइन की है। ये एरे हमने सीरीज़ बनाई है। ठीक है, तो ये डाटा वैल्यूज़ जो है इन एरे इंडेक्स में स्टोर है। राइट गाइज, तो ये सिंपल सा था, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी मैंने लिया नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन अगर आपका डी भी प्रिंट होता है, यहाँ पे आप डी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी का कितना आना था इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पे जिसमें आपको समझा रही हूँ कि अगर यहाँ पे डी भी मैंने लिया होता तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या आना था, 3। ठीक है, आप थोड़ा सा साइज़, मतलब 2-3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स स्टोर हो जाते हैं एरे में। ठीक है, इसलिए उसने प्रिंट करवा दिया। समटाइम नहीं भी प्रिंट होता है, डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाइलर या कौन सा इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। राइट गाइज, तो इस तरीके से हम एरे को इस्तेमाल करते हैं इन पांडा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग, C++ वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो जस्ट लॉजिक थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है, बाकी सब कॉन्सेप्ट्स आपके सेम ही चलेंगे। राइट गाइज, उसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ मुझे
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन guys, and welcome for any suggestion. Please enjoy the video lecture. Have fun guys. Goodbye.